एवरीवन, देखिए आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे बीसीए कर रहे हैं या बीकॉम है, इकोनॉमिक्स या विशेष तौर पर जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ही एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में है। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज को भी दो पार्टीशन में दिया हुआ है। उसमें से पार्ट फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एसीक्यू, दैट मींस अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं उनकी जो स्टैटिस्टिकल सीरीज बनाई जाती है वो कितने प्रकार से लिखी जा सकती है, बनाई जा सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में। आपको इसकी पूरी ध्यान होनी चाहिए अगर आप सीए फाउंडेशन या बीसीए से है, बीकॉम इकोनॉमिक्स है या कोई भी अदर ब्रांच है, आप बीटेक इंजीनियरिंग से हो, जैसे कि बीटीयू के अंदर थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स आपके इंक्लूड रहती है। सबसे पहले टाइप की रहती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें अपन डेटा को ओनली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जिसमें बहुत लिमिटेड डेटा होते हैं, दैट मींस आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। सम मोर डेटा, दैट मींस जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ डेटा जैसे कि एक क्लास के स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स का डेटा है तो हो सकता है उसमें रिपीटेशन हो, तो उनको अपन एक्स एंड एफ, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बताता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी और डेटा के बीच में जब अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि जैसे ये एक्स एंड एफ के वैल्यूज है। अब यहाँ पे जैसे ये एक्स के वैल्यू 10, 20, 30, 40 etc है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जैसे 5, 7 टू etc। अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, नंबर ऑफ टाइम्स जो डेटा रिपीट होता है। तो अपन एक्स और एफ, और इस सीरीज का नाम डिस्क्रीट सीरीज होता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वालों के लिए ध्यान होना चाहिए कि डिस्क्रीट मॉडल कैसा होता है, इंडिविजुअल मॉडल कैसा होता है। आफ्टर दैट आते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज दैट मींस आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वापस इन कंटीन्यूअस सीरीज, ये सब सीरीजें कंटीन्यूअस सीरीज कहलाती है। और इनको अपन ने डिवाइड किया है बेसिकली 6 पार्ट के अंदर। फर्स्ट होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का सेंस क्या होता है? जैसे कि आपने कई बार सीरीज देखी होगी कि यहाँ पे जैसे आपकी क्लास इंटरवल है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने यहाँ पे ये क्लास और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्लास जैसे कि 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, तो सेम क्लास इंटरवल पे चलती है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो एक्सक्लूसिव का सेंस ये होता है कि इनके अंदर आपके जो अपर लिमिट रहती है उसको अपन इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये आपके पास में एक्सक्लूसिव मॉडल आता है। इंक्लूसिव सीरीज में अब यहाँ पे इस तरह से जब भी आपको इंक्लूसिव हो और रेंज वगैरह फाइंड करना होता है, तो इंक्लूसिव को पहले आपको एक्सक्लूसिव मॉडल में चेंज करना होता है। इंक्लूसिव सेम कैटेगरी की रहेगी बट क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो देखिए यहाँ से अपन इंक्लूसिव के अंदर क्या पोजीशन रहती है। इंक्लूसिव में जैसे 10 से 19, फिर यहाँ पे 20 से 29, 30 से 39, और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसियां है सपोज 5 to 3 etc कुछ भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब इंक्लूसिव मॉडल होता है और आप कोई भी मीडियन मोड फाइंड करना चाहते हैं या रेंज वगैरह या डिस्पर्सन फाइंड करते हैं, किसी भी प्रकार का डेविएशन है, तो इंक्लूसिव को आपको चेंज करना होता है एक्सक्लूसिव में। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फर्स्ट जो आपकी क्लास रहती है उसका अपर पोर्शन और सेकंड का लोअर, इनका डिफरेंस फाइंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपर 19 है और यहाँ पे लोअर है वो 20 है, तो इनका डिफरेंस आपको 20 माइनस 90 इज इक्वल टू 1 मिलता है। इसको बाय 2 कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब इंक्लूसिव को जब अपन एक्सक्लूसिव मॉडल में लिखेंगे तो ईच क्लास लिमिट में से 0.5 को लेस किया जाएगा और 0.5 को ऐड किया जाएगा। सपोज 10 है यहाँ पे, तो 10 में से 0.5 को लेस करेंगे तो अब आपके पास में इसका क्लास और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसियां रहती है। तो जब इस मॉडल को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे तो 10 से आप लेस करोगे तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 9.5 और 19 में प्लस करेंगे तो 19.5 रहेगी। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। फिर यहाँ पे 20 है तो यहाँ से लेस करेंगे तो 19.5 से 29.5 तक रहेगी। फिर यहाँ पे 29.5 से
39.5 रहती है, और यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी या 2 3 etc जो भी है वो सेम आ जाती है। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जब भी इंक्लूसिव मॉडल में आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है तो पहले आप एक्सक्लूसिव में चेंज करिए, फिर उसके बाद रेंज या डिस्पर्सन है वो फाइंड किए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरली अपन जो बनाते हैं तो उसके अंदर दो तरह की रहती है, लेस देन एंड मोर देन रहती है। तो इसका मॉडल भी अपन देख लेते हैं कि कम्युलेटिव में लेस देन क्या रहती है और मोर देन क्या रहती है। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये क्लास इंटरवल गिवन है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी है। सपोज दैट यहाँ से 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 etc, इस तरह से ये कंटिन्यू आपका क्लास इंटरवल है। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी है जैसे 5 2 7 etc। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग क्लास की गिवन है। अब जब आप लेस देन बनाते हैं तो इसका सेंस होता है कि लेस देन 20 डेटा, इस अपर लिमिट को आपको पकड़ के चलना है। दैट मींस लेस 20 है तो लेस 20 डेटा कितने हैं, यहाँ पे 5 है। ये 10 से तो ये 5% वो लोग हैं जो 10 से मोर है बट 20 से लेस है। दैट मींस ऑलवेज जो ओवरऑल 20 से लेस वाले कैंडिडेट हैं वो आपके 5 हो गया। अब ये 20 से 30 है तो आपको इस अपर लिमिट को देखना है, यहाँ पे 30 है। दैट मींस टोटल 30 से लेस कितने हैं, तो 30 से लेस जो होगा उसमें ऑलरेडी 20 से लेस वाले भी 30 से लेस ही होंगे। तो ये 5 और 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अपन इसको जनरली इस तरह से बनाते हैं कि इस 5 में 2 को ऐड करते हैं तो 7, और फिर इस 7 के अंदर यहाँ पे 40 से लेस वैल्यू तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो 7 एंड 7 14। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। दैट मींस लेस बनानी है तो आप ऐड करते हुए चलते हैं। ये आपकी लेस देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मोर देन जस्ट इसकी ऑपोजिट होती है। मोर का मतलब ये है कि 10 से मोर तो ऑल जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे उनका सम आ जाएगा। फिर 20 से मोर तो ये फर्स्ट वैल्यू है ये हट जाएगी उसमें से। 30 से मोर तो इन दोनों का जो सम होगा वो लेस होता जाएगा। तो यहाँ पे आप मोर देन वाली मोर देन सीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओपन एंड सीरीज, कई बार आपके पास में जब क्लास इंटरवल गिवन होता है उसमें या तो लोअर इंटरवल नहीं होता है या अपर नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखा कि जैसे 0 से 10, यहाँ पे इसकी ये क्लास है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसे 5 है। फिर 10 से 20, 20 से 30 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 एंड मोर। दैट मींस इसका एंड पॉइंट है वो आपको पता नहीं है, 30 एंड मोर है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली क्या किया जाता है, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है उसी इंटरवल से कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड लगता है उसको लगाया जाता है। कभी ये जो लास्ट का वैल्यू है 30 एंड मोर, यहाँ का आपको वैल्यू नहीं पता होता है, तो कभी 10 से बिफोर वैल्यू जो होते हैं वो पता नहीं होता। ऐसी सीरीज को ओपन एंड सीरीज कहते हैं। फिर आता है मिड साइज। मिड साइज क्या रहता है, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दैट मींस आपको जो क्लास इंटरवल है वो ना दे करके दोनों लिमिट के सम का एवरेज वैल्यू दिया हुआ होता है, जिसको अपन मिड साइज और फ्रीक्वेंसी के बीच में टेबल मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 5 7 9 11 इस तरह से यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती हैं। तो मिड वैल्यू से वापस आपको इंटरवल क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। तो सेम यहाँ पे जो प्रोसेस की थी उसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है। इसमें से इसको लेस करना है सेकंड डेटा से इसके प्रीवियस डेटा को, तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 में से 1 को इस जो यहाँ का वैल्यू है उसमें से लेस करना है और एक बार ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से आपको अगर क्लास इंटरवल बनानी है, इसको चेंज करना है आपको क्लास के अंदर, तो यहाँ पे 5 और 7 का डिफरेंस देखते हैं। तो अपन 7 माइनस 5 2 आता है, 2 से 2 को डिवाइड करने पर 1 आएगा। इस 1 को इस फर्स्ट डेटा में से आप लेस करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी आपके पास, और इसी के अंदर आप ऐड करोगे तो फर्स्ट इंटरवल है वो आपका 4 से 6 हो जाएगा। अब ऐसे हम 7 में से 1 को लेस करेंगे तो 6 बनेगा और 7 में ऐड करेंगे तो 6 to 8 बनेगा। फिर ऐसे
यहाँ से 9 से लेस करेंगे तो यहाँ पे 8 बनेगा, तो 9 में ऐड करेंगे 10 बनेगा, और यहाँ पे इनकी जो फ्रीक्वेंसियां होती है वो ऐसे काम में ली जाती है। तो मिड साइज से क्लास इंटरवल बनाना और क्लास इंटरवल से मिड साइज बनाना आपको आना चाहिए। आफ्टर दैट आता है अनइक्वल क्लास सीरीज, जिसके अंदर क्लास इंटरवल वो अनइक्वल रहता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है और छोटी सी कैलकुलेशन होती है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल के अंदर क्या होता है, इस तरह की सीरीजें रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 70, फिर 70 से 100। तो यहाँ पे लिखते हैं कि क्लास इंटरवल तो है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 का इंटरवल है, यहाँ पे 10 का इंटरवल, बट यहाँ पे 40 का और यहाँ पे 30 का। तो ऐसी सिचुएशन में जो गिवन फ्रीक्वेंसियां होती है, इनको चेंज करना पड़ता है एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से अपन ने देखा कि आपको सभी प्रकार की सीरीजें ध्यान होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होते हैं उनके टाइप और उनका कन्वर्सन किस प्रकार किया जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और भी आपका जो फर्स्ट यूनिट थ्योरिकल है, जो शायद बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या उसके अलावा जो सीए फाउंडेशन वालों के लिए थ्योरी को आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन भी कई बार आते रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।